नमस्ते। तो आज की कहानी उस ज़माने की है जब हर घर में 2 चीज़ें तो पक्की मिलती थी। एक तो एक डिब्बा जिसमें सब कुछ रखा होता था और दूसरा एक इन हाउस डॉक्टर जिसे हम प्यार से कहते थे देसी वैद्य। अब वैद्य कोई डिग्री वाले तो होते नहीं थे, ये होते थे मम्मी, दादी, बुआ या पड़ोस वाली आंटी या फिर कोई बुजुर्ग जिनका कॉन्फिडेंस गूगल से भी तेज़ चलता था। तो आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर और मैं जिग्नेश एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई कहानी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। तो कहानी का शीर्षक है देसी वैद्य। अगर आपको कब्ज है तो थोड़ा सा कास्टर ऑयल पी लो, सब साफ। अगर आपको दस्त हो रही है तो सरसों का तेल और उसमें कुछ सरसों के दाने मिलाकर पी लो, सब बंद। गैस है तो ठंडा दूध पी लो, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब शरीर में कुछ भी गड़बड़ हो, इलाज हमेशा खाने पीने की चीजों से ही होता था। इसी क्रम में एक बार एक मेरी सहकर्मी ने अपना बचपन का किस्सा सुनाया और मैं हंसते हंसते लोटपोट हो गया। वो जब छोटी थी तो उसे चश्मा लग गया और वो भी बड़ा ज्यादा नंबर वाला। अब उसकी मम्मी को चिंता होने लगा कि छोटी सी बच्ची का चश्मा कैसे छुड़ाए। उन्हें किसी से ज्ञान मिला कि ताजा जो धनिया होता है उसको पीस कर उसका रस आंख में डालो तो नंबर कम हो जाएगा। बस फिर गया मम्मी जी मिशन पर निकल पड़ी। सब्जी वाले से धनिया लिया गया, अच्छे से धोया गया, सिलबट्टे पे पीसा गया और उसका रस निकाला गया और सीधा मेरी मित्र की आंखों में डाल दिया गया। बेचारी लड़की चिल्लाने लगी, मम्मी जल रहा है, मम्मी जल रहा है। और मम्मी चुप, नंबर कम हो रहा है इसलिए जल रहा है, मतलब धनिया का रस काम कर रहा है। बेचारी बिच्ची चीखती रही और मम्मी साइंटिस्ट बनी रही। तभी घर का एक और सदस्य आया और बोला, अरे ये सिलबट्टा वही है ना जिसमें अभी थोड़ी देर पहले हरी मिर्च पीसी थी। तब सबको समझ में आया कि बच्ची की आंखों में धनिया नहीं पूरी चटनी जा चुकी है। एक बार तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था कि जो मैं कभी नहीं भूल सकता। बचपन में हम सब बच्चे एक निर्माण स्थल पर रेत के ढेर में कूद रहे थे। अब हीरो बनने के चक्कर में मैंने ऐसी छलांग मारी कि मेरा पैर मरोड़ गया। अब मैं सोच रहा था कि घर वाले मुझे अस्पताल ले जाएंगे, पर घर वालों ने बोला डॉक्टर की क्या जरूरत है, वैद्य जी को बुलाओ। वैद्य जी आए, उन्होंने मेरा पैर ऐसे ऐसे घुमाया जैसे टीवी का एंटीना घुमा रहा हो और फिर बोले टूट गया है, पता ही खत्म। अब घर वाले देखा कितना उछल रहा था और सबका गुस्सा बारी बारी से मुझ पर निकल रहा था और वो वैद्य आराम से बैठ के चाय पी रहा है और भाषण दे रहा है कि बच्चों को कैसे खेलना चाहिए। फिर किसी ने कहा कि चूना और गुड़ का लेप लगाओ और मेरे पैर पर लगा दिया गया और सच में अगले दिन मैं बिल्कुल ठीक। मतलब मेरा पैर टूटा नहीं था, सिर्फ हल्की सी मोच थी जो उस वैद्य ने बढ़ा चढ़ाकर बता दिया था। अब ये तो चमत्कार था या मेरे दिमाग का डर कि दर्द हुआ ही नहीं। और एक बार एक मेरी भाभी के साथ एक ऐसी ही समस्या हुई, पथरी की समस्या हुई थी उन्हें। अब मुझे पता नहीं था, मैं उस समय दूसरे शहर में रहता था। तो मैं वापस घर आया और मैंने देखा कि घर पे बहुत मेहमान आए हुए हैं और मतलब ताता बाता लगा हुआ है। मैं सोचा कि ये लोग मुझे मिलने आए हैं क्या। फिर मैंने मेरी भाभी से पूछा कि आज इतने सारे लोग घर पे क्यों आए हैं, इतना खाना क्यों बन रहा है। बोला अरे ये लोग देखने आए हैं। तो मैं बोला किसको देखने आए हैं। तो बोले मुझे देखने आए हैं। तो मैं बोला आपको देखने आए, आपको क्या हुआ है। तो बोले अरे मुझे पथरी थी ना तो वो निकल गई। मैं बोला पथरी कैसे निकल गई, ऑपरेशन करवाया, मुझे तो पता ही नहीं। बोले नहीं नहीं ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी, बड़ोदरा के पास एक बाबा जी हैं वैद्य, वो चिकोटी काट के पथरी निकाल लेते हैं। मैं बोला क्या बात कर रहे हो। और उन्होंने मुझे प्लास्टिक की बैग में पथरी दिखाई। तो मैं बोला ये लोग देखने आए, आप तो ठीक ठाक घूम रही हो। तो कभी कभी ऐसा भी चमत्कार होता है। तो ये थी आज की कहानी। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि कभी कभी जो देसी वैद्य का इलाज होता है ना, वो काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से पहले सब कुछ जांच पड़ताल करके ही कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली कहानी के तक फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।